मेरी गजल का उन्वान है, मतलब नेम है, भुलाना चाहिए था। हम्म। तो इरशाद कह दीजिए। इरशाद। इरशाद इरशाद। इरशाद। नवाज इरशाद की। अ, हुआ जो कुछ भुलाना चाहिए था, उसे अब लौट आना चाहिए था। ये सारा बोझ मेरे सर पे क्यों है, उसे भी थोड़ा गम उठाना चाहिए था। वाह 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 क्या बात। वाह। इतनी इतनी खामोशी से इतनी खामोशी से ताल्लुक तोड़ दिया उसने, उसे पहले मुझे कुछ तो बताना चाहिए था। हम्म। हुआ जो कुछ भुलाना चाहिए था, उसे अब लौट आना चाहिए था। उसी की याद की खुशबू है दिल में, मुझे जिसको भुलाना चाहिए था। जरा सी गलती पर रूठ बैठा, क्या उसे बस बहाना चाहिए था। वाह। हुआ जो कुछ भुलाना चाहिए था। हम्म। मुझे पाकर उसे मिलता ही क्या, जिसे सारा जमाना चाहिए था। और उसे फिर भी अब लौट आना चाहिए था। छोटा सा ही है। क्या वाह बात, वाह क्या वाह बात, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। उम्दा। शुक्रिया। एक और मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने किसी शायर का पढ़ा था। शायद आयुष्मान खुराना ने लिखा था। कुछ अल्फाज उसके ऐसे थे कि क्या क्या लिखकर भेजूं ऐसा कि तुझे जैसे लगे कि याद है तू मुझको और याद भी नहीं। हम्म। सो आई जस्ट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज वर्ड्स। आई थॉट कि इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स ऐसा बोल मतलब सुनते ही रहते हैं कि लड़कियां बेवफा होती हैं और समथिंग लाइक दैट। सो मुझे लगा कि उन्होंने कुछ लिख दिया है, तो उसका आंसर मैंने कुछ लिखा था। एक बार मैं फिर से याद दिलाती हूँ ताकि कॉन्टेक्स्ट आपको याद रहे कि क्या लिखकर भेजूं ऐसा कि लगे तुझे जैसे याद है तू मुझको और याद भी नहीं। तो वो जो क्या लिखकर भेजूं उन्होंने पूछा है, तो उसके लिए मैंने आंसर किया है कि कुछ हाल मेरा पूछ ले, कुछ अपने दिल का हाल लिख दे। कुछ हाल मेरा पूछ ले, कुछ अपने दिल का हाल लिख दे। मेरी खैर व खबर लेते हुए हल्के फुल्के चंद सवाल लिख दे। वाह। मेरे बाद मिली खुशियों को बताते बताते साथ बिताए हमारे खुश लम्हों की तू कोई मिसाल लिख दे। उलझ जाऊंगी मैं कि तेरा हुनर है ये या मोहब्बत है। उलझ जाऊंगी मैं कि तेरा हुनर है ये या मोहब्बत है। अगर तू फिर से शायरी में मेरे बारे में अपने कुछ ख्याल लिख दे। वाह थैंक यू, थैंक वाह वाह वाह। यू। बहुत खूब। चलिए, फिर किसी मुलाकात में और शायरी सुनाएंगे। अरे वाह, क्या बात, बहुत खूब। हम तो सोच रहे थे और आएंगे शेर अभी। अभी तो नहीं, शुरुआत और हुई भी थी। आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं। um, let me, because I was not prepared, I was very busy today, but I have promised you that I will join today, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, इसलिए मैं डायरी लेकर बैठी हूँ कि कुछ तो कर ही देते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा ना मैंने माहौल थोड़ा इंटेंस सा कर दिया है, जिसमें मतलब थोड़ी सैडनेस वाले शायरी कर दी है। तो कुछ थोड़ा सा मोहब्बत के ऊपर कर देते हैं कि हम्म चलिए। तेरी बाहों में बिताने के बाद रातें खूबसूरत मेरी हो गई। वक्त जो गुजारा तेरे साथ तो महसूस हुआ शायद जिंदगी जीने में देरी हो गई। हम्म। कीमती नाइस। लगने लगे हैं पल अब तेरी पनाहों में। कीमती लगने लगे हैं पल अब तेरी पनाहों में। साथ तेरे रहकर मेरी हर घड़ी मानो सुनहरी हो गई। वाह नाइस। तेरी रूह से मेरी रूह भी मिलने लगी है। तेरी रूह से मेरी रूह भी मिलने लगी है। उल्फत इस कदर न थी जितनी अब गहरी हो गई। कभी हुआ करता था इख्तियार मेरा मेरी सांसों पर। इख्तियार मीन्स काबू। भरोसा। ठीक नहीं, भरोसा नहीं, काबू। कि किसी के काबू। ऊपर अच्छा। ओनरशिप रखना। ये ओके। मतलब आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। हम्म। सो कभी हुआ करता था इख्तियार मेरा मेरी सांसों पर। तब ओ। तेरी खुशबू के इख्तियार में अब सांसें मेरी हो गई। वाह नाइस। अब तुझे समझाना इतना मुश्किल तो नहीं न जाना। अब तुझे समझाना इतना मुश्किल तो नहीं न जाना।
कि तुझसे और तुझ में मिली हूं जब से, जो भी कमी थी मेरी जिंदगी में और मुझ में, वो सब तेरे होने से पूरी हो गई। इल्तिजा है कि साथ छोड़ ना देना मेरा, कि मुझे ये महसूस हो कभी। इल्तिजा है कि साथ छोड़ ना देना मेरा, कि मुझे ये महसूस हो कभी, कि जिंदगी मेरी अधूरी थी तेरे हम्म, मिलने से पहले, वाह। कि जिंदगी मेरी अधूरी थी और फिर से अधूरी हो गई। Ah, तेरी बाहों nice. में रातें बिताने के साथ खूबसूरत रातें मेरी हो गई। Nice, बहुत खूब। nice, nice. वाह वाह। थैंक यू शहनाज, बहुत अच्छे। ईच एंड एवरी थैंक यू ऑफ सर। योर शेरो शायरी वाज अमेजिंग। आई थिंक थैंक यू सर। नेहा जी ने पूरी सुनी है, तो लेट्स आस्क फ्रॉम हर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के क्योंकि अभी रिसेंटली क्या होता है कि मैं जो सुने होते हैं ना शेर, वही दोबारा दोबारा सुनती रहती हूँ और उनको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती रहती हूँ। तो कुछ बहुत ही फ्रेश सुन के बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, ग्रेट फीलिंग। मेरी जो पूरे दिन की थकान थी उतर गई है अरे वाह। 10 मिनट में। आई थिंक आई विल आस्क फ्रॉम Thanks. श्वेता। सॉरी। Yeah, and this time I understood everything you said. That's why I was asking you. Yeah, no, but I really, I mean, I understood every single word you said, and I think it was beautiful. Actually, my favorite line, I can't repeat it in Urdu or Hindi, but my line was whether it's your talent or the love, right? That hunar ya mohabbat thi. So I think that line actually stuck with me a lot. It's a very deep thought. It was beautiful, but I enjoyed every single one of yours. Thank you for writing. Tanvi. So I also used to write, but then something happened. Maybe I hit my head and I started doing comedy. But पोएट्स के ऊपर एक बहुत अच्छा किसी ने पीस लिखे कि आत्मा का शाब्दिक रूप है काव्य, अगर मनुष्य होना भाग्य है तो कभी होना सौभाग्य। तो दिस इज फॉर ऑल द पोएट्स। ये सर दिमाग से लगा था या दिल दीवार से लगा था? मेरे को याद नहीं। This was a googly. मुझसे ना अक्सर लोग पूछते हैं कि ये शायरी इतने गम में क्यों लिखी जाती है, तो मैं कहती हूँ शायद ना खुशी में उतनी डेप्थ नहीं होती, उतना हम अंदर तक नहीं जाते करेक्ट, जितना हम गम में हाँ चले जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो जब मैं बहुत ज्यादा कुछ करना चाहती हूँ, मैं लिख तो सकती नहीं, तो मैं गाना गाती हूँ मैम वो लाइन होती है ना कि टू एक्सप्रेस द हैप्पीनेस फीलिंग्स होती है वो बिल्कुल फुलझड़ी की तरह होती है, और जो सैडनेस होती है वो बिल्कुल अगरबत्ती की तरह होती है कि उसको होने में बहुत टाइम लगता है इसलिए। वेरी वेल सेड। ये थॉट मैं अपने माइंड में रख के आई विल राइट समथिंग ऑन इट। आई लाइक दिस थिंग। क्या बात। ओके श्रुति, your audio has gone again. Now is it audible? Yes. हाँ, तो मैंने जस्ट कहा कि गजल एक ऐसा पार्ट है विच आई रियली इंजॉय एंड लव द मोस्ट बिकॉज उसमें जो डेप्थ होती है। और मेरे सर कहते हैं कि जब आप कुछ शायरी करते हो ना, शायरी का वो मोटिव होता है कि आप किसी फीमेल से बात करो, इतनी नज़ाकत होती है उसमें, इतनी ब्यूटी से आप उस चीज़ को पुट करते हो। एंड शहनाज ने इतना ब्यूटिफुली पुट किया अपने इमोशंस। एंड सबसे अच्छी बात है जो वो क वाली और ख वाली जो साउंड होती है ना, काफ़ी लोग वो मिस करते हैं शायरी के टाइम पे। वो लाइक तलफ्फुज़ जो अभी आपने कहा वो इतना सुंदर था। सो इट वाज जस्ट अ डिलाइट। थैंक यू सो मच Rajat. I loved the feel throughout throughout the entire set of शायरीज you said. मतलब मैं शायर तो नहीं, मगर जब से तुझे सुना शायरी समझ में आने लगी। थैंक यू। क्या बात है। उषा आई मैम। एम वेरी obliged to all of you. You liked every bit of it. Shahnaaz, it was really directly reaching to the listeners because I could understand the deep thought behind that of the first poem about something which has lost. That sense of loss was reaching to me also, and the second poem also had got the same impact. Elevated thoughts at the same time, so beautifully expressed. Loved. Thank you, ma'am. Aarti. So psychologists often advise their clients to write their thoughts down and express their feelings in some way so that they do not bottle up. So this helps the person who is struggling to heal. अब तो
आप heal हुई नहीं हुई, you have healed us. Your writing was really therapeutic for us. थैंक यू ना। जैसे मैं भी काफी शायरों को पढ़ती रहती हूँ, चाहे गालिब साहब हो चाहे कुछ हो, तो उसमें मैंने ये चीज, मतलब अपनी शायरी में ये चीज देखी है कि मैं थोड़ा कॉमन टॉपिक्स पर ही पिकअप करती हूँ, कि इट्स नॉट लाइक कि मेरी लाइफ से हो। काफी लोग मेरे, एक्चुअली आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, तो लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर देयर, लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स आर देयर, लॉट्स ऑफ लॉस आर देयर। कुछ लोग सबके साथ मिलता है, तो आपको इंस्पिरेशन, अब आप एक लाइफ में आप अपनी लाइफ के बारे में कितना लिखोगे, तो आपको बहुत सारे थॉट्स का एक इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। तो आप जितने सोशल होते हैं, जितनी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो धीरे 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 एज अ पोएट वो आपकी शायरी में निकलता रहता है। अगर आप अपनी ही लाइफ पर स्टिक रहेंगे, तो मतलब शायरी के हिसाब से बता रहे हो, तो फिर लगता है कि वो आप एक थॉट में घूम जाएंगे, या फिर आप उसी को ही करते रहेंगे। वर्सेटैलिटी आती कहाँ, उसके लिए बस आप अपने आप को कनेक्ट फील करिए अदर दूसरे लोगों से, और वही शायद मैंने किया और ऐसे ही लिख दिया। Thank you so much, Shahnaz. Amazing poetry. I think let's give a big round of applause to Shahnaz.